धौलपुर की बाड़ी उपखंड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। अलवर की बाचौड़ी की घाटी में महिला का शव मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। धौलपुर के दिहौली थाना इलाके के महंदपुर घुरैया खेड़ा मार्ग पर अधेड़ महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद दिहौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतका के शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है और फिलहाल मृतका की शिनाख्त की जा रही है। झुंझुनू में पुलिस और वन विभाग की फर्जी अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने के आरोप में झुंझुनू की सदर थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी उदावास की सरपंच सुबन का बेटा राहुल शामिल है। एक आरोपी सुनील वन विभाग का कर्मचारी है। चित्तौड़गढ़ के कोतवाली थाना इलाके में 2 पक्ष आमने सामने हो गए, जिसके बाद इलाके में माहौल गर्मा गया। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को समझाया। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसके बाद मामले को शांत करवाया। उधर जयपुर के पावटा में हरियाणा रोडवेज की बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। इस हादसे में करीब 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। उधर जोधपुर में बीजेएस कॉलोनी कालवी प्याऊ स्थित निजी बस स्टैंड पर खड़ी एक निजी बस में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते बस जो है वो आग के गोले में तब्दील हो गई। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में कलाल घाटा के पास कार की टक्कर से बाइक सवार युवक यहां पर उसकी 23 दिन के बाद उपचार के बाद मौत हो गई है और युवक को गुजरात के हिम्मतनगर में इलाज उसका चल रहा था। भीलवाड़ा के जहाजपुर देवली रोड पर वैन और बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। झुंझुनू के सिंगारा बुहारा रोड पर देर रात को हुए एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। गुजरवास के पास बोलेरो वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सड़क हादसे की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। बारां जिले के अटू निकटवर्ती मायथा गांव में मगरमच्छ पास से गुजर रही परवन नदी से निकलकर गांव में घुस गया और जिसे वन विभाग की टीम ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया है। विजयनगर नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 23 स्थित मील चौक में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में दीवार पिछले काफी समय से क्षतिग्रस्त है। आंगनबाड़ी केंद्र के क्षतिग्रस्त भवन की सुध नहीं यहां पर ली जा रही है, उसकी वजह से कभी भी कोई हादसा हो सकता है। झुंझुनू की बोहाना से सागा गांव में ट्रैक्टर पलटने के बाद मुख्य रास्ता बंद होने से लोगों ने सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। झुंझुनू के खेतड़ी पंचायत समिति सभागार में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान मनीषा गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मूलभूत सुविधाओं को लेकर चर्चा हुई। डूंगरपुर जिले के गेंजी गांव में जिला प्रशासन और यूनिसेफ की ओर से ऑपरेशन दिव्य शक्ति कार्यक्रम और महिला सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में एसपी राशि डोगरा और पुलिस अधिकारियों समेत इसके साथ ही पीडो माडा संस्था की महिलाओं ने भी भाग लिया। क्रिसमस और नए साल के स्वागत को सेलिब्रेट करने के लिए राजस्थान आना पसंद कर रहे हैं सैलानी और ऐसे में रेल यात्रा में यात्री भार बढ़ने से रेलवे प्रशासन के लिए मशक्कत बढ़ गई है। वैसे में रेलवे प्रशासन ने 5 जोड़ी स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन अवधि भी उसमें भी विस्तार किया है। जयपुर के विद्याधर नगर में जलदाय विभाग की लापरवाही आमजन पर भारी पड़ रही है। यहाँ पर बिना मीटर रीडिंग के लिए जनता को बिल थमाए जा रहे हैं। पाली के लाखोटिया उद्यान में दीपदान और सरोवर आरती के साथ ही 3 दिवसीय रड़कपुर जवाई बांध महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ है। सीकर के फतेहपुर क्षेत्र में सर्दी का असर अब लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि आज तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन सर्दी का असर कम नहीं हुआ है। फतेहपुर में तापमान 6 डिग्री दर्ज किए गए हैं। झुंझुनू में अब सर्दी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ग्रामीण इलाकों में आज सुबह हल्का कोहरा देखने को मिला, तो वहीं बढ़ती ठंड फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगी। श्रीगंगानगर में आज कोहरे के आगोश में पूरा शहर नजर आया। कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया, तो वहीं लोग ठंड से बचने के लिए बचाव करते नजर आ रहे हैं। भीलवाड़ा के कोटड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति के बाहर सड़क पर ग्रामीणों की जगह यहां पर राशन कार्ड की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं और दरअसल यूरिया खाद की किल्लत यहां पर है और किसानों को घंटों तक लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है।
जयपुर की शाहपुरा नगरपालिका क्षेत्र में विधायक मद से शहर की सड़कें बनाई जा रही हैं, जिसका नगरपालिका अध्यक्ष ने निरीक्षण किया है। बूंदी के तालेड़ा कस्बे में अमित चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और शिविर में 290 यूनिट रक्त संग्रह किया गया है, तो वहीं जरूरतमंद लोगों को कंबल भी वितरित किए जा रहे हैं। नागौर जिले के मेड़ता उपखंड में IOCL की न्यू मुद्रा पानीपत कच्चा तेल पाइपलाइन परियोजना को लेकर भूमि उपयोग अधिकारी अर्जुन के लिए यहां पर 2 दिवसीय जन सुनवाई की गई है। नागौर जिले डेगाना उपखंड के बामड़ा खुर्द की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के 71 बच्चों को भामाशाह लोकेंद्र ढाका की ओर से स्वेटर वितरित किए गए हैं। सीकर जिले के निमका थाना में श्री ज्ञानचंद मोदी स्मृति पर अपना घर आश्रम का लोकार्पण मुख्यमंत्री सलाहकार एवं खीतड़ी विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। बारां के कवाई कस्बे की अग्रवाल धर्मशाला में थानाधिकारी मानसिंह मीणा की अध्यक्षता में जन सहभागिता बैठक का आयोजन किया गया और इस दौरान बैठक में CLG सदस्य, ग्राम रक्षक, शांति समिति सदस्य, गणमान्य नागरिक समेत ग्रामीण और कस्बे के व्यापारी भी मौजूद रहे। बारां के किशनगंज पंचायत समिति की फल्दी ग्राम पंचायत में नवनिर्मित पंचायत भवन का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि किशनगंज शाहाबाद विधायक निर्मला सहारिया मौजूद रहे। वहीं बारां नागरिक सहकारी बैंक के संचालन पद के भाजपा चुनावी उम्मीदवारों ने अटरू में रैली निकालकर मत और समर्थन की अपील की है। बारां जिले के आदिवासी क्षेत्र के शाहाबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत बीलखेड़ा माल के पास गांव में चिपौल में जाने के लिए मार्ग नहीं होने की वजह से खेतों पे होकर कच्ची बस्ती और कच्ची पगडंडियों से होकर जाना पड़ रहा है और उसकी वजह से यात्री परेशान है। तो वहीं संसद में सांसद निहाल चंद ने शून्यकाल के दौरान केंद्र सरकार का ध्यान श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में बिक रहे देश के सबसे महंगे पेट्रोल और डीजल की ओर आकर्षित किया और किसान के साथ व्यापारियों को राहत देने की मांग की है। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी दलों का प्रदर्शन देखने को मिला। तवांग झड़प पर चर्चा को लेकर विपक्ष एकजुट नजर आए। 12 विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने चीन के मुद्दे पर जताई चिंता। कहा सरकार अड़ी हुई है, चर्चा नहीं कर रही है और सदन को स्थिति यहां पर की पूरी जानकारी नहीं है। यूपी के सभी मदरसों में शुक्रवार नहीं और रविवार को अब छुट्टी होगी। मदरसों के बच्चों को ये यूनिफॉर्म भी दिया जाएगा और यूपी मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में फैसला लिया गया है। नीतीश की पार्टी के नेता के मकान में शराब मिली है। छापेमारी में किराएदार के पास से शराब बरामद हुई है। तमिलनाडु में AIADMK का प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रॉपर्टी टैक्स और दूध की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं नेता। उधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर निशाना। कहा बिलावल और राहुल गांधी का एक ही DNA, चीन पाकिस्तान की भाषा बोलता है विपक्ष। मुंबई के पास वसई में आपसी झगड़े में एक व्यक्ति पर फायरिंग और तलवार से हमला किया गया है। पहली गाड़ी को टक्कर मारी गई और फिर हमला करके अपहरण किया गया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में धरने पर बैठे UPSC उम्मीदवार और कोविड से बर्बाद हुए 2 साल के लिए एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मांगे हैं। तो BCCI की आज अहम बैठक है। अगले T20 कप्तान पर फैसला लिया जा सकता है। रोहित की कप्तानी पर संकट। पाकिस्तानी सेना ने मार गिराए हैं तहरीके तालिबान के 33 आतंकी और आपको बता दें कि सभी बंधक ऑफिसर रिहा हुए हैं। ऑपरेशन में 2 कमांडो भी मारे गए हैं। चीन में कोविड से मौतों का आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। अस्पतालों में स्टाफ की कमी है। दाह संस्कार के लिए भी लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। महिलाओं के लिए तालिबान का नया फरमान सामने आया है। लड़कियों के विश्वविद्यालय जाने पर बैन लगाया है। तालिबान ने रिहा किए 2 अमेरिकी नागरिक और अमेरिकी विदेश विभाग ने के मुताबिक अफगानिस्तान में हिरासत में लिए गए थे दोनों अमेरिकी नागरिक। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त अभ्यास के लिए भेजे हैं 2 घातक विमान। B-52 बॉम्बर और F-22 लड़ाकू संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंगवेन ने यहां पर यूरोपियन संघ और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। कहा यूरोपियन संघ के साथ गहरे संबंध बनाने की उम्मीद। थाईलैंड नौसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 6 नौसैनिकों को यहां पर उनका शव मिला है, जबकि 23 अब भी लापता है, जिनकी तलाश जारी है।
ईरान के एक जर्नल के सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकार को यहां पर खुली धमकी दी गई है। कहा जिसने भी सरकार के खिलाफ कोई एक्शन लिया उसकी अब बारी आएगी। पुतिन ने रूस की सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया है। एक संबोधन में रूसी सैनिकों की सराहना भी की। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।